Hello, my dear students. Welcome to Math Made Easy channel. I'm back with chapter 2 Polynomials Subjective Questions. In the last video, we discussed 10 important MCQs of this chapter. Now, I have brought 10 important subjective questions of this chapter, including 3 case-based questions. So, let us start with question number 1. If alpha beta are zeros of the polynomial px equals 5x square minus 6x plus 1, then find the value of alpha plus beta plus alpha beta. Now, if you remember, alpha plus beta is equal to minus p upon a and alpha times beta is equal to c upon a. फॉर्मूले हमें हमेशा याद रखने हैं. अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा सी अपॉन ए. बी ए एंड सी ये क्या है? कंपेयरिंग दिस पॉलिनोमियल विद द स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल, द स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. अगर हम इससे कंपेयर करें तो a हो जाएगा 5, b इज नेगेटिव 6 एंड c इज 1. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी माइनस बी विच इज माइनस माइनस 6 माइनस फॉर्मूले का और बी का भी माइनस, तो माइनस माइनस 6 अपॉन 5 टोटल 6 अपॉन 5. अब अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए, वैल्यू ऑफ c इज 1 and value of a is 5. So alpha beta is 1 upon 5. अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा भी है और अल्फा इंटू बीटा भी है. किसकी वैल्यू हमें निकालनी है? अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा 6 upon 5. अल्फा इंटू बीटा 1 upon 5. Denominator is same. So it will be 7 upon 5. So this is your final answer. Question 2. If alpha beta are zeros of polynomial 2x square plus 7x plus 5, then find the value of alpha square plus beta square plus alpha beta. देखो बच्चों, लास्ट क्वेश्चन जो था उसमें हमने वैल्यू निकाली अल्फा प्लस अल्फा बीटा की. इस बार हमें वैल्यू निकालनी है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा की, जिसमें से अल्फा बीटा तो हमारे पास फॉर्मूला है सी अपॉन ए. बात आती है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की. तो क्या कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकाल के दे हमें? तो हमें ये फॉर्मूला याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, जो कि हमारी आइडेंटिटी है अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा. ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटी हमने 8th क्लास में सीखी थी. अब इससे हम अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बना सकते हैं. तो वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. ठीक है, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखा जा सकता है, क्योंकि जब भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो तो हम उसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इजीली निकाल सकते हैं विथ फॉर्मूला. उसके अलावा जो भी उसका वेरिएशन होगा, जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, ऐसे जितने भी वेरिएशंस होंगे उनको हम बाय सम आइडेंटिटी, बाय सम मैनिपुलेशन हमें हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा के टर्म्स में ही कन्वर्ट करना होगा. तो इस बार अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, उसे कन्वर्ट कैसे किया हमने? बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. तो जो मुझे निकालना है मैं वापस उसी पर आ रही हूँ. अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं लिखूंगी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा. ठीक है, ये किसकी जगह लिखा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह. बाकी ये अल्फा बीटा सेम, इसको मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, आई हैव रिप्लेस्ड दिस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर विद दिस फॉर्मूला.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अभी -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा लाइक टर्म्स है, -2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा में से एक अल्फा बीटा गया तो एक अल्फा बीटा बचा, पर साइन ऑफ बिगर नंबर तो माइनस अल्फा बीटा। अब ये क्वेश्चन प्योरली कन्वर्ट हो चुका है अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में, तो हम यहाँ आ जाते हैं, हमारे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू -b/a, कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू 2, b की 7 और c की 5 है, तो -7/2 और अल्फा बीटा की वैल्यू c/a यानी कि 5/2। क्लियर? -7/2 5/2 पुट करेंगे यहाँ पर, -7/2 स्क्वायर -5/2, इसको सॉल्व करेंगे, -7 का स्क्वायर +49, 2 का स्क्वायर 4 -5/2, एलसीएम लेंगे 4 और 2 का, विच विल बी 4, तो 4 के टेबल में 4 1 टाइम, तो 49 विल स्टे सेम। इस 2 को 4 बनाना है तो लेट अस मल्टीप्लाई इट बाय 2, तो 5 multiplied by 2 is 10, so 49 minus 10 will be 39/4, so your final answer is 39 divided by 4. Done. Question 3. If one zero of the quadratic polynomial this is reciprocal of the other, then find the value of p. क्वेश्चन को समझो, एक जीरो दूसरे जीरो का रेसिप्रोकल है, मतलब इस बार अल्फा और बीटा दो अलग जीरो को सपोज नहीं करना है हमें, एक अल्फा तो दूसरा उसका रेसिप्रोकल, तो लेट द टू जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल आर अल्फा एंड 1/अल्फा। ठीक है, दोनों जीरोस हमारे पास आ गए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। देखो, जब हमारे पास दो जीरोस हैं तो हम दो चीजें करेंगे, एक सम और एक प्रोडक्ट, एक अल्फा प्लस 1/अल्फा और एक अल्फा इंटू 1/अल्फा। पर अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ अल्फा और 1/अल्फा को, तो वो एलसीएम लेके एंड ऑल लाइक इट्स अ बिग प्रोसेस, लेकिन जब मैंने इनको प्रोडक्ट किया तो अल्फा से अल्फा कैंसिल एंड रिजल्ट इज 1, राइट? तो इस क्वेश्चन में इसको सिंपल रखने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस से शुरू करेंगे, ना कि सम ऑफ जीरोस। सो हम जानते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। अब हम कंसिस्टेंटली हर क्वेश्चन में ये अप्लाई कर रहे हैं, तो ये अब याद हो जाना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है और अल्फा इंटू बीटा c/a। इस बार हमने लिया है अल्फा इंटू बीटा, जहां पर एक जीरो अल्फा है और दूसरा जीरो बीटा नहीं है, बीटा की जगह वो भी 1/अल्फा है, c/a। अब c क्या होता है, फिर से हम इसको कंपेयर कर लेते हैं जनरल इक्वेशन से, तो a की वैल्यू 6, b की 37 और c की वैल्यू होती है -p-2। सही है? द कांस्टेंट टर्म इज नोन एज c, तो यहां ये -p-2 पूरा ही कांस्टेंट है, तो c की जगह हमने रखा माइनस ब्रैकेट p-2/6। ठीक है, अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो कितना बचा यहाँ पर 1 इज इक्वल टू, इस माइनस को हम ले जाएंगे ब्रैकेट के अंदर, तो क्या होगा, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये p माइनस का हो जाएगा और ये -2 प्लस का हो जाएगा, तो -p+2/6। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां पर एक साइड फ्रैक्शन हो दूसरी साइड भी फ्रैक्शन या नॉन फ्रैक्शन हो, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 6 times 1 is 6, इसको 1 में इंटू करेंगे, देयर विल बी नो चेंज, तो -p+2। अब p की वैल्यू निकालनी है, p को मैं लेफ्ट साइड लेके आ जाती हूँ, तो यहाँ -p है, वहां जाके वो पॉजिटिव p हो जाएगा 2 और ये 6 उस साइड आया तो -6। ठीक है, ट्रांसपोजिशन, बच्चे 10th तक आकर भी ट्रांसपोजिशन मेथड में कंफ्यूज होते हैं, बट देयर इज अ वेरी सिंपल रूल,
साइड चेंज मीन्स साइन चेंज। अगर साइड चेंज हुआ तो साइन चेंज होगा, अगर साइड चेंज नहीं हुआ तो साइन चेंज नहीं होगा। तो यहां हम देखें तो P माइनस का था और राइट साइड में था, P को मैंने लेफ्ट में शिफ्ट किया तो साइन चेंज हुआ। 2 पहले भी राइट में था, अभी भी राइट में है, तो उसने साइड चेंज नहीं किया तो साइन भी चेंज नहीं हुआ। 6 लेफ्ट में था, इट केम टू राइट साइड, अगेन साइड चेंज, साइन चेंज। उसके बाद इंटीजर्स का भी पूरा नॉलेज होना चाहिए। 2 माइनस 6 इट विल बी -4। ठीक है, कई बच्चे अभी तक कहते हैं कि 2 माइनस 6 इज 4, विच इज रॉन्ग। 2 माइनस 6 इज -4 फॉर श्योर। So your answer is P equals to -4. Find the zeros of polynomial and verify the relationship between zeros and the coefficients of polynomial. ठीक है, हमें zeros निकालने हैं और coefficients और zeros के बीच में जो relation है उसे verify करना है। कौन सा relation? जो हम पिछले तीनों क्वेश्चन में यूज करके आए कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए होता है और अल्फा बीटा सी बाय ए होता है। इसको अब वेरीफाई करना है, लाइक एक्चुअल में यूज करके देखना है, एक्चुअल में सम और प्रोडक्ट करना है कि क्या सम माइनस बी बाय ए के और प्रोडक्ट सी बाय ए के इक्वल है क्या। तो उसको करने के लिए पहले तो इसके हमें जीरोस निकालने पड़ेंगे। ये है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने के लिए, उसके जीरोस निकालने के लिए हमें यूज करनी पड़ती है कौन सी मेथड? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है किसके फैक्टर्स से? फर्स्ट और लास्ट टर्म के फैक्टर्स से। शुरू करते हैं। 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। देखो फर्स्ट और लास्ट टर्म को कर दो मल्टीप्लाई, 6 3 जा 18, ठीक है, 6 3 जा 18। अब इस 18 के दूसरे फैक्टर्स ढूंढो जिससे हमें 7 मिल जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे -7 मिल जाए। और ये 6 इंटू -3 है, यानी कि -18। -18 के फैक्टर्स जो हमें -7 दे दे ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर। पहले तो हम 6 और 3 को ही चेक कर लेते हैं। 6 माइनस 3 होगा, 7 नहीं होगा, छोड़ देते हैं। 9 इंटू -2 -18 करेक्ट है। -9 इंटू 2 -18 ये भी करेक्ट है। दोनों में से -7 कौन दे रहा है? 9 में से 2 गई, 7 आएगा, लेकिन -9 प्लस 2 -7 होगा। तो हम कौन सा फैक्टर यूज करेंगे? -9 प्लस 2, क्योंकि हमें -7 चाहिए। 9 minus 2 will give us 7, but -9 plus 2 will give us -7। तो हमने क्या किया? पहले 6 और -3 का मल्टीप्लाई किया, जो कि -18 आया। इस -18 के और फैक्टर्स ढूंढे जिससे हमें -7 मिल जाए। तो वो फैक्टर्स है -9 और 2। अब हम क्या करने वाले हैं? ये जो पॉलिनोमियल है 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3, इसमें -7x की जगह हम लिख देंगे -9x प्लस 2x। ठीक है, हम लिख -7x ही रहे लेकिन अलग टर्म्स में, -9x प्लस 2x। अब फर्स्ट 2 और लास्ट 2 में से कुछ कुछ कॉमन लेना है, तो 9x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 9x, इसमें कॉमन है 3, क्योंकि 6 और 9 दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं, और x स्क्वायर और x में से लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है वो, लाइक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो x है। तो अंदर बचेगा 2x, क्योंकि 6 डिवाइडेड बाय 3 इज 2, x स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इज x, माइनस 9x, 9 डिवाइडेड बाय 3 इज 3x, ऑलरेडी बाहर है। अच्छा 2x और -3 में तो कुछ भी कॉमन नहीं है, क्या किया जाए? 1 कॉमन ले लेते हैं, जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास 1 है। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम, यही हमारा पर्पस भी होता है कि दोनों ब्रैकेट सेम आ जाए। नहीं आ रहे सेम, मतलब फैक्टराइजेशन में कुछ गड़बड़ है। तो 2x माइनस 3, 3x प्लस 1, ये तो हो गया फैक्टराइज। लेकिन हमें क्या चाहिए? जीरोस। जीरोस के लिए हम इन दोनों फैक्टर्स को जीरो से इक्वेट कर देंगे। ठीक है, एक से हमें मिल जाएगा अल्फा, ठीक है, मतलब अल्फा आ गया 3/2, एक से हमें मिल जाएगा बीटा, तो बीटा आ गया -1/3। अब हमारे पास अल्फा भी है बीटा भी है,
हम जीरोस और कोएफिशिएंट्स के बीच का जो रिलेशन है उसे सेटिस्फाई करके देखेंगे। तो अल्फा प्लस बीटा जो कि होता है -b/a, चेक करते हैं। अल्फा हमारा है 3/2, बीटा है -1/3। 2 और 3 का एलसीएम लिया 6, प्लस करते हैं सिंपल फ्रैक्शन एडिशन, तो ये हो जाएगा 9 - 2 जो कि हमें मिल रहा है 7/6। पर क्या फॉर्मूले से भी हमें यही मिलेगा? लेट अस चेक। अच्छा, पहले तो हमें पता नहीं है कि इक्वल है कि नहीं, तो इक्वल्स टू साइन ना लगाते हुए हम सिर्फ शुरू कर देते हैं -b/a, तो -7/6, तो 7/6, एंड यस इट इज 7/6। तो ये तो हो गया वेरीफाइड, सम तो वेरीफाई हो गया। चलिए प्रोडक्ट वेरीफाई करते हैं, खुद से करके देखो। अल्फा बीटा इक्वल्स टू c/a और बताओ आ रहा है सेम? अल्फा इंटू बीटा 3/2 इंटू -1/3, 3 से 3 कैंसिल, -1/2। क्या फॉर्मूले से भी यही मिल रहा है? तो c की वैल्यू है -3, a की 6, -3/6, 3 और 6 -1/2। तो यस इट इज सेटिस्फाइड फॉर sum and product both. Question 5. Find the quadratic polynomial sum and product of whose zeros are -1 and 20 respectively. Also find the zeros of the polynomial so obtained. अब पिछले क्वेश्चंस में हम सम और प्रोडक्ट निकाल रहे थे, इस बार सम और प्रोडक्ट जीरोस का पता है हमें और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है, यानी अब रिवर्स। पॉलिनोमियल पता था तो हम प्रोडक्ट और सम निकाल रहे थे जीरोस का, अब सम और प्रोडक्ट दोनों पता है, हमें पॉलिनोमियल निकालना है। ठीक है, बेसिक सा सिंपल सा फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ द रूट्स प्लस x² माइनस सम ऑफ जीरोस टाइम्स x प्लस प्रोडक्ट, बस यही फॉर्मूला है। लगा देते हैं इसको, x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना दिया है, सी सम ये है, प्रोडक्ट ये है, क्योंकि बोला है रेस्पेक्टिवली, तो जो पहले बोला है वो पहले है, जो बाद में बोला है वो बाद में। तो सम हो जाएगा -1 और प्रोडक्ट है -20, तो फाइनल आंसर x² प्लस x -20। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि ये इकलौता अकेला ही पॉलिनोमियल है जिसके जीरोस का सम -1 और -20 है, ऐसे इनफाइनाइट पॉलिनोमियल्स होंगे जो सेम जीरोस शेयर कर रहे होंगे, इसीलिए फॉर्मूले में होता है k, मतलब इस पॉलिनोमियल का k टाइम्स, यानी कितना भी टाइम कर लो, 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स 1.5 टाइम्स, यानी जितना टाइम्स भी करोगे हर बार उसके जीरोस का सम या जीरोस सेम ही रहेंगे। इसीलिए जब तुम बुक में फॉर्मूला देखते हो तो वहां k लिखा रहता है, बाद में हम k रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि वो बोलते हैं फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक ही उनको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देना रहता है। ठीक है, ये तो हमने पॉलिनोमियल बना दिया। ऑल्सो फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल सो ऑब्टेन, अब इसके जीरोस भी निकालने हैं। ठीक है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हमने अभी सीखी, तो -20 के फैक्टर से 1 लाना है। सोचो -20 के फैक्टर्स, -20 और 1, उससे तो हमें -19 मिलेगा। और किसके टेबल में आता है 20? 10 और 2, उससे 8 या 12 मिल सकता है, और 4 और 5। अब +1 चाहिए, तो 5 और -4, 5 इंटू -4 -20 भी होता है, और 5 - 4 +1 भी होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे x² प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20। सॉल्व करेंगे, पहले दो में से x कॉमन है, x प्लस 5 फ्रॉम लास्ट टू -4 इज कॉमन, -4 कॉमन लिया तो x प्लस 5, तो जो दो फैक्टर्स हैं वो है x प्लस 5 और x माइनस 4। तो जीरोस कैसे निकालते हैं हम? इन दोनों फैक्टर्स को एक एक करके जीरो के इक्वल रख देंगे,
यहाँ आएगा x इक्वल्स टू -5, यहाँ आएगा x इक्वल्स टू 4। बस यही पूछा था। एक हमसे पूछा था कि वो पॉलिनोमियल क्या है, ये रहा वो पॉलिनोमियल। फिर पूछा उस पॉलिनोमियल की जीरोस क्या है, ये रहा। इसको वेरीफाई कर लेते हैं। सम और प्रोडक्ट हम निकाल के देखते हैं कि क्या वाकई -1 और -20 आता है। तो सम -5 और 4 का सम -1 करेक्ट, -5 टाइम्स 4 -20 करेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोस दिए हुए। अच्छा, सम और प्रोडक्ट नहीं दिया है, क्या दिया है, जीरोस। तो अभी मैंने बताया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का जो फॉर्मूला है वो है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। यानी कि अगर जीरोस का सम और प्रोडक्ट पता है तो हम पॉलिनोमियल इजीली बना सकते हैं। पर इस बार इन्होंने हमें जीरोस दिए हैं, तो क्यों ना हम जीरोस का सम और प्रोडक्ट खुद निकाल लें और फिर इस फॉर्मूले में पुट कर दें। तो सम यानी कि सम मतलब दोनों को प्लस करना है, 5 - 3√2 प्लस 5 + 3√2। प्रोडक्ट मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो 5 - 3√2 5 + 3√2। ठीक है, आगे बढ़े। सम इनको प्लस करेंगे तो -3√2 + 3√2 कैंसिल, 5 + 5 10। प्रोडक्ट a + b a - b क्या होगा, a + b a - b a² - b² यानी कि 25 - 9 2 18। अच्छा 9 2 क्यों, 3 का स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर 2, 9 2 18, 25 - 18 7। ठीक है, तो हमारा पॉलिनोमियल x² माइनस 10x + 7 डन।